प्रश्न संख्या 4 छायांकित कीजिए। हमने प्रश्न संख्या 4 में छायांकित करना है। प्रथम भाग में बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग, जो बक्सा ए है इसमें जो वृत्त दिए हैं 1/2 भाग को हमने छायांकित करना है। फिर बक्सा बी के त्रिभुजों का, ये जो बक्सा बी है इसमें जितने भी त्रिभुज हैं उनका 2/3 भाग हमने छायांकित करना है। फिर बक्सा सी में 3/5 भाग। तो सबसे पहले हम जब बक्सा ए की बात करते हैं तो उसमें जितने भी वृत्त हैं 1/2 भाग, आपके हर में लिखा है 2, तो हम जितने भी वृत्त हैं उसको 2 भागों में बांटते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। तो हम यहाँ से अगर हम आधा कर देते हैं, देखो ये 1 भाग ये हो गया, 6 1 भाग ये हो गया। तो यहाँ से अगर आप एक काल्पनिक लाइन खींच दें तो आपका जो वृत्त हैं वो 2 भागों में बट गए। तो अब हम उन 2 भागों में से 1/2 भाग, 2 भागों में से 1 भाग को हमने छायांकित करना है। तो 2 भाग कौन है? एक तो यहाँ से ऊपर को है और एक यहाँ से नीचे को है। तो हमने 1 भाग को छायांकित करना है, या तो हम नीचे वाले को छायांकित करेंगे या फिर ऊपर के 6 वृत्त को छायांकित करेंगे। तो इस प्रकार हमने इसके 2 भागों में से 1 भाग ऊपर वाला रहने दिया, 1 भाग को छायांकित कर दिया, यानी 2 में से 1 भाग को हमने छायांकित कर दिया। अब बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, पहले 3 भागों में, हर में 3 लिखा है तो हम 3 भाग में बांटने की कोशिश करते हैं। तो इसको 1 2 3, तो हम ऐसे ही बांट सकते हैं 1 2 3। इसको दोनों प्रकार से हम बांट पा रहे हैं। तो माना मैं यहाँ से एक काल्पनिक रेखा समझूं, यहाँ से भी एक समझूं, 3 भाग हो गए मेरे को। 1 भाग में ये आया, 1 भाग में ये आए, 1 भाग में ये आए। तो मैंने 2/3 भाग, यानी इन 3 भागों में से 1 भाग 2 भाग 3 भाग में से 2 भागों को छायांकित करना है। तो 2 भागों में से मैं या तो ऊपर के 1 और 2 इनको छायांकित कर दूं, या फिर 1 और 2 इनको छायांकित कर दूं, या फिर 1 और 2 इनको छायांकित कर दूं, या फिर 1 और 2 इनको छायांकित कर दूं। तो 3 भाग आपके समझ में आने चाहिए, तो उसमें से आपने 2 भागों को छायांकित करना है। इस प्रकार 3 में से हमने 2 भाग इसके छायांकित कर दिए। अब बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग, जो अब बक्सा सी आपको दिख रहा है इसमें पहले आपने 5 भाग ढूंढने हैं। हर में 5 लिखा है, 1 2, ऐसे तो मिल नहीं रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो हमें पता चल गया कि 1 भाग में कौन कौन है। 1 2 3 1 भाग, 1 2 3 दूसरा भाग, 1 2 3 तीसरा भाग, 1 2 3 चौथा भाग, 1 2 3 पांचवा भाग। तो इन 5 भागों में से मैंने 3 भागों को 1 2 3 यहाँ तक छायांकित कर दूं, या फिर 1 2 3 इधर के 3 भाग छायांकित कर दें। तो पहले हमने 5 भाग समझने हैं, फिर उसमें से 3 कोई भी भाग हम छायांकित करेंगे। तो इस प्रकार हमने इस पूरे बक्से को 5 भागों में बांट के 1 2 3 भागों को हमने छायांकित कर दिया। अब यह एक्टिविटी हमें क्या सीखने के लिए, क्या जानने के लिए कराई गई, हमें वह समझना है। तो देखो, सबसे पहले बक्सा ए के वृत्त का 1/2 भाग हमें समझना क्या है। ऐसा करने के बाद बक्सा ए में कुल वृत्त कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने 12 वृत्तों का, यानी कुल वृत्त 12 हैं, तो 12 का 1/2 भाग जब हमने छायांकित किया तो कितने छायांकित किया? 1 2 3 4 5 6। तो 12 टोटल वृत्त थे। तो 12 वृत्तों का पूरा बॉक्स था, तो उसका 1/2 भाग हमने छायांकित किया। तो कुल मिलाकर कितना आया? वो बराबर 6 वृत्त हमारे छायांकित हुए। और यदि मैं 12 गुणा 1/2 करूं तब कितना आता है? 12 1 का 12/2, 2 का भाग देंगे 12 में तो कितनी बार गया? 6 बार। तो देखो, मैं 12 का 1/2 भाग को अगर 12 गुणा 1/2 लिख रहा हूं तब भी उतना ही आ रहा है। दूसरे से समझते हैं। दूसरे में दिया है बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। तो बक्सा बी में कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 त्रिभुज हैं। 9 का हमने
2/3 भाग छायांकित कर दिया। तो कितने भाग हमारे छायांकित हुए? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी 6 भाग छायांकित हुए। और अगर मैं का की जगह देखो 9 गुणा 2/3 करूँ तो क्या मिलता है मुझे? 9 दूनी 18 बट्टे 3 बराबर भी कितना आता है? 6। अब बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। तो बक्सा सी में कुल कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 10 15। तो 15 टोटल वर्ग हैं। 15 वर्गों में से हमने उनका केवल 3/5 भाग को छायांकित किया। तो हमें क्या मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम 15 गुणा 3/5 करते हैं तो तब हमें क्या मिलता है? 15 थी यहाँ 45/5। तो 45 में 5 का भाग देंगे तब भी हमें क्या मिलता है? 9। तो कहने का यह तात्पर्य है कि यदि हमें किसी भी संख्या का भिन्नात्मक भाग निकालना है तो उस संख्या को का की जगह हम गुणा से रिप्लेस कर देंगे। का को का लिखा जो है उसकी जगह हम गुणा लगाएंगे तो जो भी भिन्नात्मक भाग है उसको गुणा कर देंगे। 12 का 1/2 यानी कि मतलब 12 गुणा 1/2। 9 का 2/3 भाग। तो हमने जब 9 का 2/3 भाग छायांकित किया तो 6 आया। तो 9 गुणा 2/3 भी 6 आ रहा है। तो हम का की जगह गुणा लगा देंगे। तो इससे हमें यह समझना था कि किसी भी संख्या का कोई भिन्नात्मक भाग ज्ञात करना है तो का को हम गुणा के चिन्ह से रिप्लेस करेंगे, अर्थात का की जगह पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर पूर्ण संख्या को हम किस प्रकार भिन्नात्मक संख्या से गुणा कर रहे थे वैसे ही गुणा करेंगे।